घटनाएं घटी है उसको आप सुनेंगे तो बहुत चक्का रह जाएंगे। ना भाई का कि अब चलेंगे ले तो ओकरा ला हमरा मतलब ना है। इनके पति इनके ही भौजाई के साथ यानी अपने क्या सरहज बोलते हैं, सरहज के साथ फरार हो गया। छोगो बच्ची है तो बच्चा के लेके हम क्या कर दरवाजा जाए? बेटा है कि कानू भेजा दी कमाती खाता है। कमा कर रात में आते अपने खाए, सुबह अपने कमाने निकल गए। यही इन लोगों के पास मजबूरी है। बाल बच्चा से मतलब नहीं है ना सरहज के अलावा कोई के मतलब नहीं। तो पूछे नहीं पैदा काहे किए? पैदा के तो कहे कि जो हमरा मतलब ना हो। और जिस भौजाई के साथ गए हैं उनके बाल बच्चे भी हैं कि नहीं है? 3 गो बउआ, एगो मैया है, पुतोह है, पोता है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। अभी हैं नौबतपुर के पिपलावा गांव में और यहाँ पे जिस तरह की घटनाएं घटी है उसको आप सुनेंगे तो बहुत चक्का रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने सच बिहार पे स्टोरी देखा होगा ना कि एक लड़की कैसे फेसबुक से प्यार होता है और चली जाती है अपने आशिक के साथ और पति का क्या हाल होता है, ये तो आपने देखा ही है। पर एक तरह की इस तरह की घटना अपने आप में अजूबा है। क्योंकि गाँव में अब देख लीजिए, ये महिला है, इनकी 6 बच्चियाँ हैं, 6 लड़की हैं। देखिए 6 खड़े हैं ना यहाँ पे, 6 लड़कियाँ देख लीजिए। एक आध दो हैं जो शादी के लायक हैं अभी और बाकी छोटी हैं। इनके पति इनके ही भौजाई के साथ यानी अपने क्या सरहज बोलते हैं, सरहज के साथ फरार हो गया। और जब भी अब यह हक मांगती है या फिर वहाँ पे रहती है ससुराल में जाके तो इनके साथ पिटाई होती है। इतना तक हुआ कि मीडिया के कैमरे के सामने भी पिटाई कर दी गई। तो बताइए हुआ था ये सब? हाँ, दम हालत जाम होले तो सुई दवाई होला। कब आपके पति भागे और कब इससे इस तरह का घटना चल रहा था? ऐसे तो साल भर से तो 5-6 महीना से आके घर रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति से बताइए? ठेकेदारी कराते हैं। ठेकेदारी करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके ही भाई के पत्नी के साथ वो चले गए? ऐसा क्या हुआ? कोई अब अचानक हम यहाँ देखी थी कि का कर रहल थे, ना रहल थे ससुराल था। अच्छा, वो यही रहते थे? कैसे रहते ना थे? यहाँ न रहल थे, ना रहल थे, तब यहाँ न रहल थे, घर ही रहल थे। अच्छा, और जिस भौजाई के साथ गए हैं उनके बाल बच्चे भी हैं कि नहीं है? हाँ, 3 गो बउआ, एगो मैया है, पुतोह है, पोता है। अच्छा बताइए, जिसके साथ भागे हैं उसका पुतोह है। इस तरह की हरकत समझिए कि इनके बच्चों को तो लाइफ खराब किया ही, अब अपने बच्चों के बच्चों का भी। तो गांव समाज कुछ नहीं बोला? ना, कहाँ कुछ होते, कुछ ना, कुछ नहीं हुआ। का सुई दवाई ला रुपया ले एगो ताकि थिला आओ। ऐसे ही कार मारी थी दूध। केस उस किए कि नहीं किए? केस करे के लिए खीरी मोरता ना तो केस ले थे। केस नहीं लिया? का बोल के केस नहीं लिया? कि जाऊँ ऐसे ही हो गया फैसला, 10,000 रुपया वो भर देते ना, भगा देते। 10,000 रुपया भर दिया थाना में, वो भगा दिया? बस इतना में हो गया फैसला? देखिए, माना कि एडल्ट्री लीगल है अब, लेकिन इतना तो है कि हक इनका देना पड़ेगा। इनके 6 बच्चियां, शादी कैसे करेंगे? लड़कियों के शादी के लिए कुछ है आपके घर में? कुछ भी? कुछ खेत बधारी सब वो अपने नाम कैले हथिन, कुछो ना हमरा भी है। हक नहीं मिला वहाँ पे जाती है कि नहीं? अभी आप नैहर में रह रही हैं? अभी मार पीट के भगा दिलन तो नैहर में आके 1 महीना से रही थीला। 1 महीना से? हाँ। अच्छा, हाँ बाबू, पापा पीटते हैं आप लोग को? तो यहाँ पे नहीं, आप लोग बात नहीं करती हो कि पढ़ाई के लिए या फिर कुछ के लिए पैसा चाहिए और काहे ऐसे किए हैं? नहीं, बातें नहीं करते हैं। आप लोग से बात नहीं करते हैं? कोई से नहीं बात करते हैं? ये सब खोजता नहीं है कि पापा को नहीं खोजता कोई? नहीं, पापा समझबे न कर रहथिन, कहथिन कि जाने मार न रह दो घर में। बताइए सर। चलिए, पत्नी से मोह नहीं होगा लेकिन बेटियों से तो होगा ना कि मतलब बाल बच्चा से मतलब नहीं। बाल बच्चा से मतलब नहीं है ना सरहज के अलावा कोई के मतलब नहीं। तो पूछे नहीं पैदा काहे किए? पैदा के तो कहे कि जो हमरा मतलब ना हो, जे हमरा वही है। चलिए, और देखिए इतना कुछ हो रहा था और गांव समाज कैसे एक्ट करता है ये भी समझिए कि तमाशा देखने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं है। सबको यहाँ पे हम लोग बात किया तो पता लगा कि सबको दिक्कत है। सबको लग रहा है कि 6 बच्ची का एक बाप फरार हो गया अपनी सरहद के साथ और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब चलिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। यहाँ पे एक मैम है जो कि यहाँ पे रह चुकी है, मुखिया रह चुकी है, सरपंच रह चुकी हैं, अभी RJD के प्रभारी भी हैं। तो क्या इस तरह की घटनाएं आपके ही गांव में है, बगल में हो रहा है, कैसे देखती हैं? हमें तो पता ही नहीं था, सिर्फ सुने थे लेकिन हमको पता नहीं था। लेकिन मीडिया वाले परसों आए थे, ये सुने कि फलना जगह गए। आज आप लोग आए हैं इसलिए हम आए हैं साथ देने के लिए आप लोगों का। अगर ये हमारा साथ लेगी तो हम इसके लिए जो कुछ करने के लिए समाज में तैयार हैं।
इसका क्या हो सकता है बताइए, थाना भी नहीं सुन रहा है। इसका जो मेंटेनेंस है, इसका जो हक है, पत्नी का जो हक होता है, जो सिंदूर का जो हक है, जिसका से पत्नी बना के लाया, जो इसका अधिकार है, वो अधिकार समाज दिलाए और आप लोग भी मिल करके मतलब बताइए, मीडिया कैमरे के सामने पीटा गया इन्हें, इस तरह की चीजें हो रही हैं। हमको नहीं पता, हम तो नहीं थे। ये तो एक बात तो मीडिया वाला भाग गया था। हमने क्या छोड़ देते अस्पताल में भर्ती वाला वहाँ भाग गए थे। क्यों? अब हम कब कहिए उ डरा गए कि हम थाना पुलिस करे जाए, हमें तो पता ना। पीटा क्यों? आपके पति अपने से आके पीटा है? हाँ, पति। क्यों पीटा? अब भतीजो की काहे मीडिया वाला के बोले, मीडिया वाला भाग गलन आने आके पीछे। अब भतीजा आपका पीटा? हाँ, भतीजा। जिसकी माँ भागी है आपके पति के साथ? बताइए, उसको कायदे से तो सवाल पूछना चाहिए, तो वो पीट रहा था आपको। कि काहे वीडियो वाला के बोले ले, तो कहले कि हमरा पता ना है, तो काहे सब करवाइले करवाई। नहीं, मीडिया वाला को नहीं आना चाहिए। एक लाचार औरत है, बात नहीं कर सकता, कोई गांव समाज नहीं सपोर्ट कर रहा तो मीडिया से ही बात ना करे। अब यही डर है, ये डर को अपने सबसे पहले बात की हटा दें और हटा के समाज से भी कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग मिलकर हमसे जो सहायता लेनी है वो हम देने के आप मदद कीजिएगा मैम इसको। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप देखिए, आपकी सरकार भी आरजेडी में है, इतना तो बनता ही है कि थाना जाके इनका हक दिलाएं। सरकार से कुछ नहीं होता है, विपक्ष समाज बहुत जरूरी है समाज इसमें। से बढ़ के समाज की लाठी में जितनी आवाज है वो सरकार में आवाज, क्योंकि हम लोकतंत्र है, हमारा एक वोट ही हमारे लिए सबसे बड़ी काफी चीज है। बहुत है ना? हाँ। इसमें अगर पीएम मोदी भी आ जाएंगे या नीतीश कुमार आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ ये गलत है, तो समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर। समाज कहेगा सही है तो सही है, गलत है तो गलत। और समाज सोचिए कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि सरहज के साथ। नहीं, समाज एक्सेप्ट नहीं किया, समाज के साथ मजबूरी है। ये लोग दलित वर्ग से आते हैं। अच्छा। इन लोग थोड़ा बेचारे डरे कुचले हैं, सब लोग है कमाने का जाने वाले, कमा कर रात में आते, अपना खाए, सुबह अपना कमाने निकल गए। यही इन लोगों के पास मजबूरी है। कोई किसी के बीच में नहीं बोला कि बोलेंगे तो वो मजबूत है, आके हमको गाली बकेगा, मारेगा। हम लोग को अगर बोला जाता तो ये एक्शन तो कभी हम ले उठे, एक्शन हो जाता। तो आप जानकारी क्यों नहीं दी? आपकी ये पूर्व पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं, क्यों नहीं जानकारी दी? तो हमारा पता कोई पता नहीं, यहाँ के कोई कहबे न कलन तो केकरा भी जाए। देखिए, जागरूकता और जानकारी के अभाव में भी कैसे परेशान होते हैं लोग। 6 बच्चे पढ़ाई के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? क्या करी, पढ़ाई कहाँ से, पेट चलना तो मुश्किल है, तो पढ़ाई कहाँ से कराए। कैसे नैहर वाले कैसे पाल रहे हैं अभी? कैसे 6 बच्चे अपन पाल लेते, मांग के खियावी थी बाल बच्चा के, कपड़ा का सभी से मांग के पहनी थी, का पहनी थी मांग के कपड़ा ही पहन रहे हैं। हाँ। अब पति के पास पैसा है अच्छा खासा? हाँ, पैसा है तो नहीं देता है? नहीं, 1 रुपया ना। समझिए, देखिए, ये हक की बात है कि इन 6 बच्चियों का हक अब कौन दिलाएगा, कैसे बात होंगी। कपड़ा सारे लेवित रहे, लइकन के ताकीत रहे, लइकन के फाटल पहनाइले रहे, ना दे सीधे कहा सरहजिया के एकरा जान मार के बिक देता रहे, वो घर में न तना रहे। अच्छा, सरहद जो है तो कहते हैं कि मतलब जान मार के बिक दो बच्चा सबको तब। हाँ, एकरा सबके जान मार के बिक देता रहो, तोरा भी न तना रहो, तो घर से मार के हमने के भगा देला। तब आके नैहर में रहते कहाँ जाते अब? बताइए। और उनको शर्म नहीं आया आपकी भौजाई को कि हम काहे कर रहे हैं? ओकरा शर्म ना है, कह के हमर कोई ना है, साफा कह के हमर कोई ना है। और जो भतीजा आपसे पीट रहा था, अब उसको नहीं कहे कि अपन माँ से पूछोगे कहाँ गई है, कहाँ गई है? भतीजा कहे कि काहे ना हमर मतारी से मिल के रहा है, से कहा है। ओकर मैया गेले तो हमर सास दार नानी है ओकरा। और आपके भाई को कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पत्नी गई है तो? ना, भाई कहे कि अब चल गेले तो ओकरा ला हमरा मतलब ना है, वैसे कहते। अच्छा, तो देखिए, उनका तो बेटा पुतो है, हमर बेटी है, तो हम 6 गो लेके कहाँ जाए? अच्छा, उनको बेटा पुतो है? हाँ, बेटा पुतो है, पोता हो ले ये सो। फिर ये हरकत बताइए। वो हमरा 6 गो बच्ची है, तो बच्चा के लेके हम केकर दरवाजा जाए? बेटा है कि कानू भेजा दी, कमाती खताए, जहाँ 6 के अपन लेके रही थी। और अगर ये निकाल देंगे तो कहाँ लेंगे? और ये नैहर वाले भी निकाल देंगे अगर, तो कितना दिन रखेंगे? अगर मजदूरी करके खाते पीते होंगे तो कैसे काम चलेगा? कितना दिन रखेंगे ये लोग? अब नहरे वाला निकाल देते हैं, तब मर जमाओ का करम, जान दे दम बाले बच्चे जहर खा के, अब का करम? था ससुराल में बासे न लेवे देव, नैहर में बासे न, अपन मर जम बाले बच्चे। नहीं, हौसला रखना है, आवाज उठा रहे हैं लोग, और जरूरी है इनकी बात होना कि 6 देखिए, एडल्ट्री लीगल है, अब कानून में लीगल है तो चलिए, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है कानून की, लेकिन इस तरह का इम्पैक्ट है समाज में कि किसी का पति भाग जा रहा है, किसी की बीवी भाग जा रही है, किसी के पुतों वाले सब है तब भी भाग जा रहा है। और देखिए, इन बच्चों का भविष्य कहाँ ताक पे रखा गया है, ये समझिए।
तो ये समस्या है इनके साथ। देखिए छोटे छोटे बच्चे जिसको पता भी नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है, तो इस बात को समझिए। और ये कौन से क्लास में पढ़ते हो आप लोग? 10th में। आप? 10th में। दोनों 10th में। आप? 5 में। आप बाबू? 4 में। आप पढ़ती हो 6 में। और आप? तीसरा में। तो देखिए 2 बच्चे हैं जो 10th में है, अब इनको एग्जाम देंगे, अब शादी ब्याह का भी बात होगा, कैसे करेंगे? आज खाने के लिए पहनने के लिए बोल रही है, कपड़ा मांग के कर रहे हैं। तो इस तरह की हालत है। इस तरह से जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकता है एक इंसान? समाज को कम से कम इस चीज़ पे तो बात करनी चाहिए, और समाज अगर ना बात करे तो कानून को तो एक्शन लेना ही चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि थाना से भी इनका इनपुट ले कि क्यों 10,000 लेके भाई FIR दर्ज नहीं हुई, और क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नहीं कार्रवाई हुई तो ये कहाँ जाएंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।